ये देखो निकली है ये एम्बुलेंस और सामने लगे हैं स्पीड कैमरे। ये देखिए इन स्पीड कैमरा की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा सावधान रहे। ये हमें कैप्चर कर रहे हैं और हम इनको कैप्चर कर रहे हैं। हाँ। और आज बड़ी ही एक अच्छी चीज देखी कि एम्बुलेंस निकली और सबने रास्ता दे दिया रास्ता दे उसको। दिया। चलो लोगों में धीरे धीरे समझ आ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। थोड़ी सी जागरूकता बढ़ रही है। वो कहते हैं ना, एजुकेटेड सोसाइटी इज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। और हमें वो ही बनना है। चलिए अच्छा है, हम चलो। क्यों कब तक लोगों को ऐसे बोलते रहेंगे। हमारे में भी कोई ऐसी कमी नहीं है, सिर्फ इट इज मैटर ऑफ एडहेरिंग द फैक्ट। ये देखिए जाहू के लिए रास्ता, यहाँ से लेफ्ट जाहू सरका घाट आप जा सकते हैं और शिमला बिलासपुर के लिए सीधा। अभी आप यहाँ देखिए, जिसको लेफ्ट मुड़ना है सिर्फ वही लेफ्ट लेन में आए। आगे ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हैं। अगर आपको सीधा जाना है और लेफ्ट लेन में आप खड़े हैं तो आप लेफ्ट मुड़ने वाली ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं, विच ही विल नोटिस। थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें आप। ये एक इंटरसेक्शन है 12वीं शहर के बीचों बीच। शिमला पूरा 100 किलोमीटर यहाँ से माइलस्टोन लगा हुआ है। और ये देखिए ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ हमने पिछली बार नाश्ता किया था। भाई साहब ने हमें कहा था सुबह 6:30 बजे खुल जाता है, लेकिन अभी तक हमें खुला नहीं हुआ। इसमें लगी नहीं कि इसके खुलने जैसे कुछ आसार लगे। पहले तो हम यही सोच रहे थे कि इसी रेस्टोरेंट में करते हैं, लेकिन उस रेस्टोरेंट का जो था व्यू बहुत अच्छा था। प्लस वहाँ थोड़ी सी फुटफॉल भी होनी शुरू हो गई थी। हाँ। तो हमें ये श्योरिटी थी कि वो चल रहा है। हाँ। और चाय पीने का जो ओपन एरिया में मजा है, सही बात है, सर्दियों में हाँ वो इन बंद रेस्टोरेंट्स में नहीं आता। हाँ सही बात है। जब पहाड़ों में आए हैं और इतना अच्छा वेदर है ना, तो ऐसे ही व्यू के साथ तुम्हें अपना चाय नाश्ता करना चाहिए। थोड़ी फ्रेश ऑक्सीजन भी जाती है आपके। हाँ वही तो। ये देखो फिर से इतनी फॉग आ गई है, पूरा पैच जो है फॉग से भरा है। थोड़ा सा पहाड़ वाला हिस्सा उतर आए हैं आप, थोड़ा सा लेकिन वही है ना, जहाँ ओपन जगह हो ना, ज्यादा ओपन जगह हो, वहां पे भी फिर फॉग बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो वैसे धूप से तो ज्यादा ये वाला वेदर अच्छा लगता है। थकावट कम। हाँ थकावट कम होती है, लेकिन बस वही है। हाँ बढ़ रहा है, देखिए अब ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। हाँ हाँ थोड़ी ड्राइविंग में मुश्किल होती है, अदरवाइज तो ये वाला वेदर मस्त लगता है। वेदर तो यही मस्त है। सही बात है। गर्मियों में तो फिर पूरा एसी चला के चलो। एसी तो इस मौसम में भी चलाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ फॉग और मिस्ट हटाने के लिए अपने ग्लासेस में से नहीं तो मिस्ट जमती है, उससे भी विजिबिलिटी बड़ी पुअर हो जाती है। अब हम 4 लेन की तरफ आ गए। अब लेफ्ट अगर आप चले गए तो आप चले गए मनाली, और अब हम जाएंगे राइट। ये ऊपर से जो ब्रिज देख रहे हैं ये सीधा निकल जाता है। वापसी में हम भूल भी गए थे थोड़ा सा आती बार, हम यहाँ से सीधा चले गए थे बिलासपुर की तरफ। ये लेफ्ट में चला गया मनाली, सीधा चला गया डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, और ये हम चले चंडीगढ़ की ओर 4 लेन में। तो अब यहाँ से अब टोल रोड भी शुरू हो जाएगा और ट्रैफिक भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ इतनी अच्छी रोड होने के बावजूद अब स्पीड लिमिट का वो शुरू हो जाएगा, जो 50 की स्पीड, 45 की स्पीड। तो टोल आप एक्चुअली यहाँ स्पीड कम पे चलाने का देते हैं वैसे, लेकिन बहुत कम स्पीड लिमिट रखी है इन लोगों ने। मतलब एक्सप्रेस वे बनाया था तो थोड़ी अच्छी स्पीड रख लेते भाई। बहुत अच्छी ना रखते कम से कम, लेकिन इतनी तो दें कि गाड़ी का 5th गियर लग जाए। सही बात है। कम से कम 70 की स्पीड आप अलाउड करिए। कहीं आपने 50 रखी है, कहीं 55 रखी है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो ये अब हम आ गए हैं 4 लेन पे। अब हमें टोल देते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये है कि अब सारी सड़क डिवाइडर वाली मिल जाएगी अब हमें। ये देखिए कांगड़ी धाम यहाँ भी मिल रही है। हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से दूर है, 2 डिस्ट्रिक्ट पहले हैं उनसे, लेकिन फिर भी यहाँ कांगड़ी धाम मिल रही है। इतना क्रेज है इसका। भाई साहब मौसम तो कत्ल हो रहा है आज, है बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो कर रहा है ऐसा ही मौसम दिल्ली तक रहे।
हाँ। ड्राइविंग में बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। और मेरा तो मन कर रहा है लंच में हम जरा कहीं फिर से चाय पकौड़े खाएं। याद है एक बार हमने लिए थे पकौड़े और वो मेरे ख्याल से परांठों से ज्यादा बेटर लगे थे। वो चेंज हमेशा अच्छा लगता है। हाँ, तब हम रोपड़ से होते हुए गए थे हाँ, और नाश्ते के लिए लेट हो गए थे, लेकिन सबसे तेज हमें वहीं पकोड़े बनते हुए दिख रहे थे, तो भूख इतनी लगी थी हमने फटाक से वही ऑर्डर किया। हाँ, मस्त लगे थे वो पकौड़े। वो ये सर्दियों में तो ऐसे भी कहीं निकल जाओ ना तो ड्राइविंग का भी एक अपना ही मजा आ जाता है। बस सर्दियों में लेकिन खाने में एक चीज रखें कि थोड़ी एक्सरसाइज भी रखें। डाइजेशन भी साथ में ही रहेगा। खाने में तो मजा आता है सर्दियों में। कोई नहीं, ये वो देखिए हमारा और गर्मियों में अपने आप ही निकल जाता है। अब आगे से टनल्स भी शुरू हो जाएंगी थोड़ी देर में। कोई 3 टनल्स आएंगी। सीमा, क्या ख्याल है तुम्हारा इस रोड के बारे में? ये रोड मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ये स्पीड कैमरे छोड़ के। हाँ, स्पीड कैमरे हैं, बस ये बड़ी मुसीबत है यहाँ पे। नहीं तो रोड इतना परफेक्ट बना हुआ है ना इसमें। सबसे बड़ी बात, स्पीड लिमिट नहीं लिखी हुई लेकिन स्पीड कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, तो कैमरे आप हमेशा पजल ही रहते हैं कि यहाँ कितनी की लिमिट होगी। लेकिन रोड बहुत अच्छा है ये ना। रोड पहले के मुकाबले जो है ना रोड इतने अच्छे हो गए हैं कि अब थोड़ा ड्राइविंग में भी मजा आता है और हिमाचल आने में भी मजा आता है। ड्राइविंग सेफ भी हो गई। हाँ, पहले तो इतने टूटे फूटे से रोड थे कि उसमें उछलते उछलते आओ और जब तक तुम हिमाचल पहुंचते तब तक तो हालत ही खराब हो जाती थी। लेकिन अब जो है रोड बड़े अच्छे बन गए, मस्त रोड है। अब आपको 11 घंटे के अंदर अंदर तो बस ही पहुंचा देती है, रुक रुक के बस स्टैंड वगैरह में। हाँ। और अपनी गाड़ी में तो आप अगर जाते हैं अपने फैमिली के साथ ब्रेक लेके तो 9 साढ़े 9 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। अब ये रोड जो है ये सीधा जा रहा है हमारा यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं, टनल्स की तरफ। चंडीगढ़ वाला रोड है ये, कीरतपुर से मिलेगा। ये कीरतपुर मनाली रोड है। तो रोड बहुत अच्छा है। रोड बड़ा अच्छा है, टनल्स बहुत अच्छी बनाई हुई है इन्होंने। हमारे लेफ्ट में बिलासपुर की लेक है, लेकिन इस टाइम पे तो फॉग है। हाँ, कि बिल्कुल भी नजर नहीं लग आ रहा रही। कि लेफ्ट में हमारे है क्या। वैसे जब फॉग नहीं होती है तो ये वाली जो लेक है वो भी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत सुंदर है। काफी ओपन एरिया है यहाँ पे ना, और मतलब बहुत ही सुंदर लगता है। हम तो ये सजेस्ट करेंगे इस मौसम में आइए, सर्दियों का लुत्फ लीजिए। गर्मियों में तो लोग ठंडे के लिए आते ही हैं, लेकिन इस टाइम की जो अभी बारिश हो गई और उसके बाद जो ठंडक हुई है वो अपने आप में जो चिल इफेक्ट और जो क्लीन अभी एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत बढ़िया है इस टाइम पे। आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, रास्ते में ये ढाबे मिल जाएंगे नाश्ते वगैरह के लिए। यार बारिशों में भी बहुत सुंदर हो जाता है हिमाचल यार, बहुत ही सुंदर। ग्रीनरी बहुत बढ़ जाती है और बहुत अच्छा लगता है। और ये हिमाचल रोडवेज की आगे बस सफाई देखिए इस बस की जरा। मैं जब निकाली थी बस डिपो से तो सही बात है, थोड़ा साफ करके निकालते। बस भी प्रेजेंटेबल हो। नहीं, और जो बैठे हुए हैं जो पैसेंजर, उनको भी तो अच्छा लगे ना थोड़ा सा। क्या लगे, चढ़ते हुए आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। हाँ, वो तो यही तो चक्कर है, मेंटेनेंस नहीं है बिल्कुल यहाँ पे ना। चीजें बनती तो हैं लेकिन मेंटेन नहीं होती अच्छी तरह। आपको फील कराया जाता है कि आप सस्ते में जा रहे हैं। और ये देखिए ये लोग ये डबल इंडिकेटर, ये पार्किंग लाइट्स ऑन करके चल पड़ते हैं। ये जबकि हैजर्ड लाइट होती है, सिर्फ इनको पार्किंग के टाइम यूज करना चाहिए। पर या कानून से ऊपर लोग अपना दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं। अच्छा, ये ढाबे शुरू हो गए। क्या है, चंडीगढ़ 106 रह गया। चलो भाई, हवा आई है ना, ठंडी, ऐसा लग रहा है किसी ठंडे तूफान में फंस गए। हाँ, मस्त वेदर हो रहा है। नीचे ऐसे लग रहे हैं बादल ही बादल है भाई साहब। यहाँ से रहेगा, अगर आप शिमला चले गए, यहाँ से सीधा चले गए तो शिमला, और यहाँ से अब हम राइट हो रहे हैं, जो कि अब हम जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ रास्ता शिमला की तरफ, थोड़ा ध्यान से पार करेंगे। लेट्स गो चंडीगढ़। स्पीड करनी है। ये देखो, ये ट्रकों का जो काला धुआं आता है ना,
ये थोड़ा सा तभी विंडो बंद करनी पड़ती है थोड़ी सी। देख रहे हो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, ऐसे लग रहा है पूरे बादल ही नीचे आ गए हैं, सिर्फ सामने की सड़क ही दिख रही है, आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ से पीछे से अगर हम लेफ्ट हो जाते तो 90 किलोमीटर में शिमला पहुंच जाते हैं। ले लें एक दिन का ब्रेक और ना इस टाइम तो होटल भी नहीं मिलेगा। खैर ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ये आ गई पहली टनल भाई, जिसका नंबर है टनल नंबर 3, 3। जो हमारा आते टाइम आखिरी टनल थी। यहाँ पे अच्छी लाइटिंग की हुई है इन्होंने। टनल काफी बड़ी है। अच्छी है टनल, सेफ चले। इसमें भी आप लोग हेडलाइट्स ऑन कर लें। वैसे तो इन्होंने भी लगाई हुई है। ये कोई बहुत बड़ी टनल नहीं है, सबसे पहले वाली टनल बहुत बड़ी है इनकी। ये तो मेरे ख्याल से कितना, आधा किलोमीटर, 700-800 मीटर होगी। 700-800 मीटर। चलो जी, निकल आए टनल से। निकलते ही फिर से धुंध में आपका स्वागत है। ये लो जी, निकल गए टनल से। चलो जल्दी जल्दी आ जाती हैं बाकी टनलें भी, है ना। ज्यादा कैरिड अवे ना हो, निकलते ही स्पीड कैमरा भी है। हाँ ये लो। थोड़ा जरा अपनी स्पीड का भी ध्यान रखें। और ये देखिए कितना अच्छा, और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है इस टाइम। यहाँ पे नीचे पानी के ऊपर पूरी भाप ऐसे आ रही है जैसे किसी ने पानी उबाल दिया हो। पूरे बादल उड़ रहे हैं यहाँ से। मिस्ट। अब निकली है, थोड़ी सी धूप फिर से आ रही है। ये देखो यहाँ से पानी है नीचे। पिछली बार हम लोगों को दूसरी साइड से मुड़ गए, तरफ से डाइवर्ट कर दिया था। तब आई थिंक टनल बनी नहीं थी मेरे ख्याल से। लेकिन कुछ रिपेयर वर्क था। लेकिन 15 मिनट के सफर के लिए हमें कम से कम 1.5 घंटा खराब करना पड़ा था, जो हम स्वारघाट घूम के आए ऊपर से। पहले रूट वही था, लेकिन अब यूज नहीं होता वो रूट रेगुलर, तो उसकी मेंटेनेंस और अपकीप भी नहीं है। तो लेकिन अब ये टनल आ जाएगी यहाँ से। बस ये देखो, ये है टनल नंबर 2 और सामने व्यू देखो, वाह 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 वाह। देख रहे हो? व्यू देख रहे हो यहाँ से? पहाड़ों पे ये जो देख सामने कितनी अच्छी देख लाइट पड़ रही है आपको। ब्राउन और इसका शेड दिखेगा। साइड में हो जाओ थोड़ी सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गाड़ी भी हमारी थोड़ी सी बंदी हो गई है। मस्त व्यू है यहाँ पे। ये उस तरफ चलते हैं थोड़ा सा। जाना है उस साइड। गाड़ी में यही फायदा थी ना, आप जहाँ मर्जी रुक के थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा नेचर को एंजॉय करिए। आइए आपको दिखाते हैं ये। वाह, बहुत हम लोग यहीं से आए हैं नीचे से, वो देखिए। अरे वाह। और ये देखिए नीचे झील। आप पता नहीं कैमरा कितना वो कर पा रहा है उसको। लेकिन बहुत ही सुंदर है। बादल, नीचे पानी, बहुत ही सुंदर। बहुत ही बढ़िया। थोड़ा संभल के रहे, ट्रक वगैरह जाते हैं, इनके मोमेंटम से खींचे चले जाएंगे आप। देखिए बहुत ही बढ़िया। पानी का रंग देखिए बिल्कुल हरा, ऊपर बादल और उधर सड़क देखिए। उस रास्ते से हम आए हैं अभी। थोड़ा यहाँ से दिखाओ सीमन, नाली में। बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही बढ़िया। ये देखो, पैसा वसूल जगह। 2 पहाड़ों के बीच रास्ता जा रहा है। अरे पानी दिखाओ यहाँ से ऊपर से। कर रहे हो। ये देखिए ऐसे दिख रही हो आपको, पानी दिखा होगा। बादल, पानी, पहाड़ बहुत और ही सुंदर। ठंडा मौसम। यहाँ मिलनी चाहिए चाय। सही बात है, यहाँ पे एक टी स्टॉल होना चाहिए। चलिए चलते हैं। चलो वही टनल पे रुकते हैं। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। सफर शुरू करते हैं आगे का। चलो चलो कर दो। धीरे धीरे
डाल दिए हैं। ये डिस्टेंस नहीं तो ये पूरा घाट टाप के आना पड़ता था, और अब देखिए ये दो इन्होंने घाटियां लिंक कर दी है और आपका डिस्टेंस कितना शॉर्ट हो गया है, प्लस मोटरेबल कंडीशंस आपकी। ये देखिए मैं यहाँ दिखाओ कितने सारे पहाड़ मर्ज हो रहे हैं। देखिए इधर जो बचपन में सीनरी बनाते थे ना, एक पहाड़, दो पहाड़, तीन, सही बात है। चलो ये आज की हमारी लास्ट टनल। ये लंबी है शायद ये टनल ना। लंबी आएगी। वो थर्ड वाली जो टनल थी ना वो बहुत सुंदर थी, उसमें बहुत ये अच्छा। दूसरी तरफ से इसकी एंट्री तो दूसरी तरफ से, अगर चंडीगढ़ की तरफ से आप आ रहे हैं अच्छा तो बहुत सीनिक है। अगर जगह हुई पार्किंग की वो पूरी शिवजी तो जी की आपको, पेंटिंग हाँ, बनी वो हुई है ना दिखाते उसमें। हैं। हाँ, दिस टनल इज एक्चुअली द गेटवे टू हिमाचल, ऐसा अब बोलने लगे हैं लोग। मतलब यहाँ टनल के अंदर दिल्ली से आते हुए, मतलब टनल के अंदर एंटर हुए तो हिमाचल के अंदर एंटर हो ये गए। पहले हो जाता है हिमाचल में, लेकिन पहाड़ का जो है ना हाँ। वो एक स्ट्रेच है बड़ा जिसको ये कवर करती है। क्या है? यहाँ से ये शक्तिपीठ नैना देवी जी को भी रास्ता, जैसे हम ये टनल से बाहर आए हैं, ये यहीं से रास्ता देखिए आप। ये बोर्ड लगा हुआ है नैना मेहता नैना देवी जी के लिए। श्री नैना देवी जी। शक्तिपीठ है अपने आप में, जैसे चामुंडा देवी, मनसा देवी। तो हिमाचल में घुसते ही देवियों का वास है। ये रास्ता बड़ा शॉर्टकट है, मोटरेबल रोड्स है आजकल। चलो अब थोड़ी बादल वाला मौसम खत्म होके थोड़ी तेज चमकती, हिमाचल से बाहर भी निकलने वाले हैं हाँ। थोड़ी ही देर बाद। चमकती धूप आ गई अब। थोड़ी सी टोपोग्राफी बदलेगी, थोड़ा मौसम बदलेगा और वापस हम रोज की पॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। रोजमर्रा की रूटीन में शुरू हो जाएगी। 3 से 4 दिन हॉलीडे खत्म। लेजर किया हमने थोड़ा सा अपने घर ही जाके, लेकिन रिलैक्स्ड हो गया। अपने थोड़े से रिश्तेदारों से मिल आए हम लोग। मतलब ये है कि हिमाचल थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, अब पहुंचने में इतनी थकावट नहीं होती। थोड़े जैसे बड़े पहले चौड़े लगता था रास्ते ना। हैं, थोड़े ये हाँ, सब है। खाते पीते चलो तो आराम से पहुंच जाते हैं, इसीलिए टूरिज्म भी बढ़ गया है। खैर अभी रास्ते अच्छे हो गए हैं तो फिर खाने पीने के ऑप्शन, और सबसे बड़ी बात वॉशरूम अच्छे नीट एंड क्लीन हो गए हैं। ऑप्शंस बहुत जो मिल गए हैं, कि ब्रेक के, खाने हाँ, के, रुकने के। पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी इस चीज की, बट लेकिन टचवुड अब जो है ये काफी अच्छा हो गया है। और मैं कहूंगी कि जो भी रेस्टोरेंट वाले हैं वो अपने प्लीज वॉशरूम वगैरह को क्लीन रखें, एकदम हाइजीन मेंटेन रखें, ताकि जो आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगे और सोच के निकलें कि हाँ पिछली बार इस रेस्टोरेंट में खाया था तो अगली बार भी इसी में खाएंगे, क्योंकि नीट एंड क्लीन है और हाइजीन मेंटेन है। अच्छा लगता है हमारे को भी, और क्या। बस अब यहाँ पे टोल आ जाएगा सीमा थोड़ी देर बाद। और बस उसके बाद हैरानी की बात है, जब तक आप पहाड़ों में सिर्फ एक ही टोल देते हैं, और जैसे ही आप प्लेन में आते हैं जहाँ थोड़ा सा सड़क बनाना आसान है, वहाँ टोल ही टोल है। टोल ही टोल स्टार्ट हो जाता है। चलो टोल लें, लेकिन ये है कि थोड़ी फैसिलिटी भी देना। अब हमें सारी ही उतराई करनी है ये, और इसके बाद फिर हम कीरतपुर पंजाब में पहुंच जाएंगे। तो ये लास्ट का पहाड़ का थोड़ा सा मजा ले लीजिए आप 4 लेन के साथ। बाहर हो गए, चलो अब क्या पंजाब एंटर कर रहे हैं। पंजाब एंटर कर गए आप यहाँ से। चलो जी, हिमाचल खत्म, पंजाब शुरू। टोल टैक्स लेते हैं यहाँ से। हिमाचल में जब घुसते हैं तो 100 रुपया तो यही ले लेते हैं।